गांव के एक छोटे से घर में रामलाल अपने बेटे मोहन और बहू राधा के साथ रहता था। रामलाल की पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था, इसलिए घर के काम काज की जिम्मेदारी अब राधा पर थी। लेकिन एक समस्या थी, राधा बहुत कामचोर थी। अरे, मुझे यहाँ पर बहुत काम करना पड़ रहा है। मैं तो अपनी माँ के घर में इतना काम नहीं करती थी। शादी के बाद पहले कुछ दिन तो राधा ने घर का काम मन लगाकर किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। अरे बस, अब मुझसे और काम नहीं होगा। काम तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। सुबह देर से उठना, नाश्ता न बनाना और हर काम को टालना उसकी आदत बन गई थी। जब भी रामलाल उसे कुछ काम करने के लिए कहते, राधा बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट जाती। कभी पेट दर्द का बहाना, कभी सिर दर्द का, तो कभी यह कहती, माँ जी ने सिखाया ही नहीं, मैं कैसे करूँ। बाबूजी, माँ जी ने तो मुझे कभी यह काम सिखाया ही नहीं। मोहन, जो रोज काम पर जाता था, घर आने पर देखता कि न तो खाना बना है और न ही घर साफ है। रामलाल को राधा की आदतों से परेशानी हो रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कह पा रहे थे क्योंकि बहू का मान रखने की बात थी। अरे, मेरी बहू तो कुछ काम ही नहीं कर रही है, अब क्या करूं? बेटे को भी नहीं बोल सकता। अगर गांव वालों को पता चल गया तो बदनामी होगी घर की। एक दिन रामलाल ने सोचा कि इस समस्या का हल तो निकालना ही होगा। अरे, मुझे इस समस्या का कुछ तो समाधान निकलना ही होगा। उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन सुबह सुबह रामलाल ने राधा से कहा, राधा बहू, मुझे आज जंगल में कुछ काम है, मैं जल्दी जा रहा हूँ। लेकिन तुमसे एक काम है, घर की दीवारों पर जो ये हल्की दरारें आ गई हैं, उन्हें ठीक कर दो। राधा ने सोचा, अरे ये काम तो मुझे करना ही नहीं है, मैं बहाना बना लूंगी। उसने फिर से बहाना बनाते हुए कहा, बाबूजी, मुझे ये काम करना नहीं आता, आप मोहन से कहिए। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहू, ये तो बहुत आसान काम है, तुम बस दीवार के पास जाकर जोर से फूंक मारो, दीवार ठीक हो जाएगी। ये सब बोलकर रामलाल वहां से चले गए। राधा को लगा कि रामलाल मजाक कर रहे हैं। उसने सोचा, बाबूजी ने तो मुझसे पिन छुड़ाने का बहुत आसान तरीका बताया है, और वह आराम से बिस्तर पर जाकर लेट गई। लेकिन उसी शाम जब रामलाल और मोहन दोनों घर लौटे, उन्होंने देखा कि घर वैसा का वैसा ही था, काम अधूरा पड़ा था। राधा आराम से टीवी देख रही थी। रामलाल ने उसकी तरफ देखा और कहा, राधा बहू, दीवार तो तुमने ठीक नहीं की, क्या हुआ? राधा ने हंसते हुए कहा, बाबूजी, दीवार कैसे ठीक होती, मैंने तो फूंक भी मारी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रामलाल ने अब अपनी योजना का असली उद्देश्य बताया, राधा बहू, दीवारें फूंक मारने से नहीं, मेहनत से ठीक होती हैं। अगर तुम काम नहीं करोगी तो ये घर कैसे चलेगा। ये सुनकर राधा को समझ में आया कि कामचोरी से कुछ नहीं होने वाला। उसे यह एहसास हो गया कि घर की जिम्मेदारियां निभाना जरूरी है। अगले दिन से राधा ने अपनी आदतें बदल ली। वो सुबह जल्दी उठने लगी, घर का काम मन लगाकर करने लगी और रामलाल और मोहन दोनों को खुश कर दिया। रामलाल ने मन ही मन सोचा, योजना तो काम कर गई। इस तरह कामचोर बहू अब मेहनती बहू बन गई और घर में खुशहाली लौट आए। शिक्षा, कामचोरी से कुछ हासिल नहीं होता, मेहनत और जिम्मेदारी से ही जीवन में सफलता और सुख मिलता है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम हमेशा ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे।